पुष्पा इम्पॉसिबल में एंड इट्स बीन 3 years वी हैव कंप्लीटेड। ये हमारा 4th year चल रहा है। स्ट्रगल का मुझे सामना तो करना पड़ा। आई रिमेंबर हम लोगों ने बहुत मॉक शूट दिए थे, बट हालांकि दीप्ति वुड हैव बीन लकी। सो बेसिकली मैं लास्ट डे पे आई थी, मैंने ऑडिशन कुछ किसी और चीज़ का भेजा था एंड दे लाइक्ड मी एंड दे वर लाइक कि आप प्लीज़ मॉक शूट के लिए आइए। मेरी लाइफ का तो ये पहला शो है जिसने 1000 एपिसोड्स क्रॉस किए। मेरे लिए ये बहुत ही रियलिस्टिक शो था। ये समथिंग वो नहीं था कि भाई सास बहू मतलब तिगड़म होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, बस सास ने कभी ये कर दिया, बहू को परेशान करी, बहू ने। दोनों ही शो मेरे लिए पता नहीं सही है या नहीं, बट खतरों की खिलाड़ी तो नेवर। ओ गॉड, मेरे को तो बहुत ही डर लगता है और डर से ज़्यादा वो क्रीपी लगते हैं, मुझे अजीब से लगते हैं, तो वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। और बिग बॉस में बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, सो आई डोंट नो विल आई बी एबल टू फाइट और नॉट। मतलब कोई झगड़ा भी करे ना तो मुझे शायद रोना आ जाएगा। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूँ विदि सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आप गेस भी नहीं कर सकते कि मैं कहाँ आई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल फेम गरिमा परिहार की। जी हाँ, आज हम उनके साथ हैं और आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसी थी उनकी जर्नी और कैसा था शुरुआत। और वहीं हम ये भी जानेंगे कि पुष्पा इम्पॉसिबल में कैसा है उनका एक्सपीरियंस और क्या चल रहा है हाल फिलहाल। तो चलिए करते हैं उनसे बात। सो हाय गरिमा। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम सो गुड। वेल, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी जर्नी कैसी थी और पुष्पा इम्पॉसिबल आपके पास कैसे आया? सो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है बेसिकली पुष्पा इम्पॉसिबल में एंड इट्स बीन 3 years वी हैव कंप्लीटेड। ये हमारा 4th year चल रहा है। सो अभी तक का टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है और जैसे सबको पता होगा कि हम लोगों ने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए कुछ ही टाइम पहले। सो या इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। और अभी काफ़ी सारे मेरे जो पुष्पा टीम से पुष्पा के हमारे सेट से जो लोग थे, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो आकर भी गए, मुझसे मिलकर भी गए। और ये हमारा 5th year ऑफ गणपति जी का सेलिब्रेशन है घर पे। और जब से शो मिला है तब से हम सेलिब्रेशन हमारा जारी है गणपति जी का। हमेशा हम गणपति जी की स्थापना रखते हैं घर पे। सो इट हैज़ बीन ब्यूटीफुल। मुझे लगता है मुझे पुष्पा शो ने सब कुछ दिया है जो मुझे आज तक चाहिए था। वेल, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल आपके पास ये जो प्रोजेक्ट था वो कैसे आया और क्या आपको कभी ऐसा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा? स्ट्रगल का मुझे सामना तो करना पड़ा। आई रिमेंबर हम लोगों ने बहुत मॉक शूट दिए थे, बट हालांकि दीप्ति वुड हैव बीन लकी। सो बेसिकली मैं लास्ट डे पे आई थी, मैंने ऑडिशन कुछ किसी और चीज़ का भेजा था एंड दे लाइक्ड मी एंड दे वर लाइक कि आप प्लीज़ मॉक शूट के लिए आइए, जो ऑडिशन के बाद का फेस होता है वेयर यू हैव टू एक्ट विथ योर को एक्टर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है फॉर अ पर्टिकुलर रोल। सो मैं उसके लिए आई थी एंड दे लाइक्ड मी एंड मॉक शूट हो गया। फिर भी डाइसी था क्योंकि मेरे साथ और भी 2 लड़कियाँ थी। सो मुझे पता नहीं था कि मैं दीप्ति में होंगी या नहीं। एक विश डेफिनेटली थी और बट मैंने भगवान पे छोड़ दिया था। एंड सडनली द वेरी नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम द प्रोड्यूसर कि यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर वेलकम टू आवर शो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा टाइम था। आई स्टिल रिमेंबर कि यू नो फर्स्ट डे किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 1000 एपिसोड्स हम क्रॉस कर लेंगे और मैं भी उसका हिस्सा रहूँगी। सो येस, डेफिनेटली इट्स लाइक अ माइलस्टोन दैट वी हैव अचीव्ड। और मेरी लाइफ का तो ये पहला शो है जिसने 1000 एपिसोड्स क्रॉस किए और वो भी इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, इतने ब्यूटीफुल इंसान जो हमारे प्रोड्यूसर है जेडी सर। और उन्होंने हम सबको संभाल के रखा। उन्होंने हमेशा मेक श्योर किया कि हम सब सही रहे एंड डेफिनेटली पुष्पा इम्पॉसिबल जिंदाबाद है। सो या if I ask you about your character, yeah, हम अगर real और real में देखें तो आप अपने आप को कितना connected महसूस करते हैं? मैं काफ़ी लेवल पे कनेक्टेड महसूस करती हूँ। सो स्टार्टिंग में दीप्ति का जब इंडिविजुअली जो कैरेक्टर डेवलप हो रहा था दैट शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी प्रैक्टिकल और फैमिली ओरिएंटेड भी है और कैसे बैलेंस रखना है। और तो इन सारे एस्पेक्ट्स में मैं डेफिनेटली खुद को कनेक्ट फील करती हूँ कि बहुत ही मैं इंडिविजुअली मैं खुद को स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। एंड जहाँ पे स्टैंड लेने की बात आए तो मैं अपना स्टैंड ज़रूर लूँगी, या अपने परिवार का स्टैंड लेना होगी, या कोई किसी को सुना रहा है, जैसे
जैसे दीप्ति को देखा होगा कि अगर मेरी मॉम के अगेंस्ट किसी ने बोल दिया, भले वो ससुराल में से किसी ने क्यों नहीं बोल दिया, तो दीप्ति विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। और इवेंचुअली अगर मेरी मॉम को, मतलब मॉम ने कुछ गलत बोल दिया मेरी सास को, जो कि है पुष्पा, तो मैं वहाँ पे भी स्टैंड लेती। तो ऐसा नहीं है कि सास और मॉम में कोई भेदभाव है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मुझे, मैं लाइफ में बैलेंस, मैं खुद भी पर्सनली मानती हूँ कि जैसा दीप्ति मानती है कि बैलेंस रहे, कोई झगड़ा ना हो, कुछ टॉक्सिसिटी ना हो। सो रियल लाइफ में ये कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं जो मैं कनेक्ट करती हूँ। या मैं पुष्पा इम्पॉसिबल में हमने ये चीज़ देखी थी, जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ज़्यादा दर्शाती है। तो लाइक जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया एंड स्क्रिप्ट वाज समथिंग लाइक दिस, तो व्हाट वाज द रीजन दैट यू सेड यस फॉर दिस? दीप्ति जो कैरेक्टर, डेफिनेटली जैसे इन्होंने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट का ये शो है, और स्टार्टिंग में जब पता चला कि पुष्पा हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी जो सिंगल हैंडेडली अपने चिल्ड्रन को, अपने पूरी मतलब चौल वालों को, खुद को, सबको संभाल रही है और अब तक लाइफ खुद से संभालती हुई आई है। सो उस हिसाब से मेरे लिए ये बहुत ही रियलिस्टिक शो था। ये समथिंग वो नहीं था कि भाई सास बहू मतलब तिगड़म होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, बस सास ने कभी ये कर दिया, बहू को परेशान करी, बहू ने, तो ये ऐसा शो नहीं है जो ओवर ड्रामेटिक बना देते हैं। तो ये कुछ ऐसा शो था जो बहुत रियलिस्टिक बेस पे, जो बहुत ही रियल में जो सिचुएशंस आती है, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, कोई डेट में फंस गया, किसी को लोन लेना, आप कैसे बाहर निकले, तो ये सारे इस पे ये शो है, और विद अ मैसेज, और हमेशा सोल्यूशन भी निकालता है। तो मुझे ये बहुत इम्प्रेस किया था इस शो ने, कि ये कुछ जो कहानी है ये बहुत ब्यूटीफुल है, कि हम 5 लोग कैसे रह रहे घर पे, और लाइक दीप्ति बीइंग अ गर्ल जो अमीर है, लेकिन उसको प्यार होता है एक चौल वाले लड़के से। तो प्यार में कोई भेदभाव नहीं रखा पैसों को लेकर, और उसकी मॉम को टाइम लगता है टू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, एंड उसके बाद ग्रेजुअली इतना स्मूथ हो गया। और दीप्ति हैज़ बीन ऑलवेज लाइक अमीर घर से है, लेकिन उसके कोई टैंट्रम नहीं थे, हमेशा मतलब ससुराल में आ गई, चौल में रह रही है, बड़े बंगलों को छोड़ के, बड़े फ्लैट को छोड़ के, एंड शी इज़ हैप्पी लाइक वो कभी नहीं रही है। So well, आज के समय पे that you said कि like 1,000 cross करना, it's a big milestone. Yes. So the love your fans are giving, and like you're growing day by day. So what do you want to say on this? I think it's like unbelievable. फैंस ने तो कमाल कर दिया है, मतलब मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे लिए। इट्स लाइक मतलब बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है। जब जिस दिन 1000 एपिसोड्स था, तो आई रिमेंबर सभी बहुत इमोशनल भी थे, एंड इट वाज लाइक कि सीरियसली इज इट 1000 एपिसोड्स, यू वर लाइक ओह माय गॉड। सो या आई मीन मेरा तो बहुत सारा प्यार है। और क्या होता है, जब फैंस इतना प्यार करते, इतना सपोर्ट देते, तो एक्टर्स का और मन करता है कि वो और अच्छे से एफर्ट डाले और काम करे। कोई भी सीन हो जिसमें लाइन भी ना हो किसी एक्टर की, बट स्टिल वो अपने एक्सप्रेशन बहुत परफेक्शनिस्ट के तरह वो उसको एक्सप्रेस करे, सो उसमें कोई कमी ना आए। तो ये चीज़ें आई थिंक ये फैंस का जो मोटिवेशन होता है, लोगों का मोटिवेशन होता है, तो वो हमें मोटिवेट करता है टू परफॉर्म बेटर। सो या Apart from this, I want to know कि सेट पर हमेशा एक वन पर्सन होता है जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा बनती है। करेक्ट। काइंड ऑफ अ बहन कोड वाला। तो फॉर यू वो कौन इंसान है जिसके साथ आपका बहन कोड वाला होता है? आई डोंट बहन कोड एज इन, मेरी तो पुष्पा ही है, और पुष्पा के साथ बहन कोड वाला जोन होता है, और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। एंड एट टाइम शी वुड बिहेव लाइक अ किड, जो 2 year old किड हो, जो मस्ती करे, अलग अलग बच्चों वाली आवाज़ निकाली, और मैं कभी बच्ची बन जाती हूँ। एंड देर आर अदर ऑल्सो। हमारे मोस्टली सीन्स होते हैं 5 लोगों के एक्टर्स के बीच में। तो आपने देखा होगा पुष्पा फैमिली इज़ लाइक शूटिंग एवरी नाउ एंड देन, लाइक हर सीन में साथ में है मोस्टली। तो उनके साथ केमिस्ट्री ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अब क्या होता है, एक बहुत ही कमाल की बात है कि देर आर टाइम्स जहाँ पे बहुत सीरियस सीन चलेगा, एंड मतलब जहाँ पे ना सर, मतलब हमारे डायरेक्टर चिल्ला भी सकते हैं, बिकॉज इज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, तो उनको काम के टाइम काम चाहिए। अब सीरियस चल रहा है सीन जहाँ पे रोना है, अब पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन अभी 3 साल बाद ऐसा हो गया कि हंसी आ गई किसी को, और वो हंसी कंट्रोल कर रहा है ऐसे, एंड आई एम लाइक शिट, क्यों हंसी क्यों कंट्रोल करना है यार, सीरियस सीन में इतनी हंसी आ रही है हमें उसको देखकर। तो कितनी बार डांट खाई है हम बता नहीं सकते। एक सीन भी था ऐसा,
आई थिंक कोई हम गणपति पापा की पूजा कर रहे थे, बहुत टेंस माहौल था और उसमें हम सबको सीरियस रहना सो एक एक्टर को हंसी आ रही, मैं नाम नहीं लूँगी, उसको हंसी आ गई और उसका फेस देख के ना पता चल जाता कि हाँ स्माइलिंग, मतलब स्माइल कर रहा, अंदर ही अंदर हंस रहा है बट दिखाएगा नहीं। उसको देख के हमें हंसी आ गई, फिर हम लोग पीछे देख के ऐसे हंस रहे से, मतलब ताकि ये कैमरे में कैप्चर ना हो जाए, और फिर पीछे देखा, पीछे भी सब हंसे, सब नीचे मुंह देख के हंस रहे और वो सीधा पूरा रिकॉर्डिंग। बाद में सर ने देखा, जब वो चेक करते हैं हर शॉट के बाद कि अरे कैसा शॉट रहा है तो पता चला ये तो सब छुपे रुस्तम नहीं, छुप छुप के मुंह छुपा के हंस रहे हैं इतने सीरियस सीन में, सबको डांट पड़ी सबके सामने। सो ये अभी होने लग गया है ज़्यादा, बिकॉज अभी ऑफकोर्स बॉन्डिंग बन गया एंड वी नो कि हम ये काम कर रहे हैं, तो काम सीरियसनेस डेफिनेटली रहती है लेकिन फन भी बहुत रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज यू नो दैट रियलिटी शो बिग बॉस हैज स्टार्टेड, सो अगर उसमें से कोई एक कंटेस्टेंट जिसे आप जानते हो या फिर आपको कोई पसंद आया हो तो हु इज दैट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो बहुत ख़तरनाक तरीके से हमारा शूट चल रहा था, सो मैंने बिग बॉस की कुछ क्लिप्स देखी है बट आई एम नॉट फॉलोइंग दैट। सो फ़िलहाल तो मैं किसी को मतलब पर्सनली नहीं जानती, बस डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड टू सी कि कौन अच्छा करता है, बिकॉज आई थिंक अभी स्टार्ट हुआ है और कुछ ही दिन हुए हैं, तो आई वॉन्ट टू सी कि आगे जाकर होता क्या है। मेरे को वैसे बिग बॉस बहुत पसंद है, मुझे मज़ा आता है देखने में और लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छे से फॉलो भी किया था, बट लेट्स सी शूटिंग स्केड्यूल में हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। बट अगर आपको पूछूं मैं कि लाइक आप रियलिटी शो में अगर जाना चाहो तो खतरों के खिलाड़ी वर्सेस बिग बॉस, तो कौन सा होगा वो रियलिटी? देखो दोनों ही शो मेरे लिए पता नहीं सही है या नहीं, बट खतरों के खिलाड़ी तो नेवर, ओह गॉड, मेरे को तो बहुत ही डर लगता है और डर से ज़्यादा वो क्रीपी लगते हैं, मुझे अजीब से लगते हैं, तो वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। और बिग बॉस में बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, सो आई डोंट नो विल आई बी एबल टू फाइट और नॉट, मतलब कोई झगड़ा भी करे ना तो मुझे शायद रोना आ जाएगा कि यार मुझसे मत लड़ो यार, मुझे शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, दैट्स इट। पैसे कितने भी मिले यार, पैसे ज़्यादा मेरा पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक अभी फ़िलहाल मैं दोनों के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, वेल गणेश उत्सव स्टार्ट हो चुका है, आज पहले दिन है, तो हम पहले आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके लुक के बारे में, जस्ट एक बार आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं? Sure. So it's a jumpsuit that I'm wearing, especially for this occasion. Thank you so much. तो अब हम थोड़ा सा गरिमा आपके गन्नू की भी देखना चाहेंगे, तो हाउ लाइक कैसा था और आपने कब से शुरुआत की, तो हम थोड़ा सा पहले चलते हैं आपके गन्नू के तरफ। Yes, let's go. आइए। वेलकम, सी माय गन्नू। ये हमारे प्यारे से गणपति जी, और प्लीज़ आप लोग भी दर्शन कीजिए और ढेर सारी आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यस जैसे मुझे मिल रही है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी गणपति जी हमारे घर आते हैं, एंड दिस इज़ आवर 5th ईयर, और नेक्स्ट ईयर पे लाइक हर 5 साल के बाद हमेशा 1 साल का गैप रखा जाता है, ये मैंने सुना है। सो हमने सोचा था कुछ स्पेशल करना है, बहुत सुंदर सी कुछ मूर्ति चाहिए, तो ये मेरी पसंद की है, आप देख सकते हैं, ये मुझे वाइट कलर पर्सनली बहुत पसंद है। सो इनकी ज्वेलरी और इनकी जो पगड़ी है फूलों से सजी हुई, मुझे वो बहुत पसंद आई थी, और इनका स्पेशली जो इनकी आइज़ है वो देखकर मुझे कुछ इट फील्स लाइक दैट he's just there and he's looking out for me, he's watching me, he's protecting me, he's protecting our house. So मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब भी गणपति जी हमारे घर आते हैं, एंड मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ। हमारे घर में एकदम लाइवली सब हो जाते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, एंड सबसे बेस्ट पार्ट होती है कि कितने भी लोग कितने भी बिज़ी हो लाइफ में, कितना भी काम करे, बट ये एक टाइम होता है जहाँ पे सब आपस में आके घर पे आकर मिलते हैं और बातें करते हैं, रात रुकते हैं, सो इट बिकम्स ब्यूटिफुल टाइम। सो यस, एंड कल मेरा ऑफ नहीं था, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था इन्हें। सो गणपति जी को मैं घर नहीं ला पाई थी, बट मेरी फुल फैमिली ने वेलकम किया था, और मैंने आज सुबह देखा है इन्हें मतलब जब वो मुकुट उठता है उनका उसके बाद। सो यस। वेल सिंस मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि
इसकी जो शुरुआत है वो किस साल से हुई और आप इन्हें कब कितने सालों से देख रही हैं? जैसे कि कहा कि दिस इज़ आवर 5th ईयर, सो ये 5वां साल है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि यू नो यस अराउंड यस। सो बहुत ही चेंजेस देखे हमने। हमने ऐसे ही सोचा था कि यू नो लेट्स ब्रिंग दिस टू आवर होम ऑल्सो, कि भगवान जी को लाते हैं एंड बस एक यू नो आप और भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो और रिलीजियस हो जाते हो, बहुत पूजा में आपका सरेंडरेंस बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम होता है। और यू नो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि मैंने स्पेशली 5th ईयर में बहुत मिराकल्स देखे हैं, बहुत मिराकल्स। सो वी वांटेड टू बाय अ हाउस। सो आई रिमेंबर दैट वाज आवर 3rd ईयर एंड गणपति जी आए थे और मैंने ये यू नो विश रखी थी घर पे, बहुत लोगों ने विश रखी थी। एंड द सेम डे इनफैक्ट सेम ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सडनली वो चीज़ आ गई एंड वी वर लाइक सो हैप्पी। वी न्यू इट कि यू नो इट्स गणपति जी जिनकी वजह से हुआ है। या एग्जैक्टली। एंड इवन द लास्ट ईयर मैंने विश रखी थी, आई वांट अ कार। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, मैंने ये मिराकल्स देखे, आई वांटेड अ कार। और मैंने सिर्फ इनको ना इनका जो हम 1.5 दिन के गणपति जी रखते हैं, सो द अदर डे मैंने ऐसे ही विश रखी थी कि मुझे ना कार चाहिए और विद इन 15 डेज़ आ गई। तो सो येस, आई थिंक आप सबको इतने ही श्रद्धा से, इतने ही फेथ के साथ आपको मानना चाहिए भगवान को एंड आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं रहेगा। यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। इस बार गर्मी से क्या मैनिफेस्ट किया है? वो तो जब बुरा होगा तब बताऊंगी, वरना तो होने से लग जाएगी। आई बिलीव इन दिस।